आज इस वीडियो में हम आपको बासमती चावलों की जन्नत नारवल के बारे में बताएंगे। यहाँ के चावलों के मुतालिक ये मशहूर है, जब ये एक घर में बनाए जाते हैं तो इनकी खुशबू 7 घरों में जाती है। इसकी बुनियादी वजह जो ना इसका जमीन का होगा, इसका मीठा पानी जो जमीन के अंदर है, इसकी तसीर की वजह से ना पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हुसामा खामिस पिनहास। नाज़रीन, आपने बासमती चावलों की खुशबू के मुतालिक तो सुन रखा है। आज इस वीडियो में हम आपको बासमती चावलों की जन्नत नारवल के बारे में बताएंगे कि ये बासमती चावल कैसे पैदा किए जाते हैं, इन बासमती चावलों की खसूसियात क्या हैं और इनकी खुशबू का राज क्या है, और दुनिया भर में नारवल के बासमती चावलों का चर्चा क्यों रहता है। ये और बहुत कुछ हमारे साथ रहिएगा। नदीम भाई साहब, ये बताइएगा कि नारवल का सुपर बासमती चावल बहुत मशहूर है, इसकी बुनियादी वजह क्या? इसकी बुनियादी वजह जो ना इसका जमीन का होगा, इसका मीठा पानी जो जमीन के अंदर है, उसकी वजह से, इसकी तसीर की वजह से ना ये पाकिस्तान पूरे में बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है पाकिस्तान का चावल। फसल में क्या ऐसा डाला जाता है जिसकी वजह से उसकी खुशबू बहुत होती है? फसल में तो कुछ नहीं डाला जाता, बस ये जमीन का तसीर है, इसका इलाके की खासियत है, जिसकी वजह से इसकी और दूसरी अजनास भी जिसमें दालें वगैरह हैं, जो भी इसकी जमीन में उगता है उसमें सभी में तसीर बहुत अच्छी है। पकाए खाने में, चावल, दूसरी सब चीज में। जो सुपर बासमती चावल है, इनसे कौन कौन सी मजेदार डिशेस बनाई जाती है? इसमें आम तो बिरयानी चलती है, जरदे में बेहतरीन है खाने में, बस जिस चीज में भी आप पकवाएं इसको हर चीज में जायका देगा। अच्छा, ये कि भारत ने जो इसको अपना बासमती को अपना ब्रांड कहने के लिए, बनवाने के लिए जो दरख्वास्त दी है, जो उस पे मामलात हो रहे हैं, आप इस मुतालिक क्या कहते हैं? जी, इसमें वो रजिस्टर तो बहुत अरसे से वो करवा चुका है। इसमें हमारे गवर्नमेंट की नहली है तो वो इसको अपने बासमती को रजिस्टर नहीं करवा सकते। जिम्मेदारों को गवर्नमेंट जो ना कुछ भी नहीं सोच रही है, अपने जो भी मिल ओनर हैं, जिम्मेदार हैं, सिर्फ अपने बल बोते पर भी वो मेहनत कर रहे हैं और इसी से जो पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट जरा बराबर भी किसी चीज में, ना खाद में, ना ज़राअत में जमींदार को कोई फायदा नहीं दे रही। अपनी मेहनत के तौर पर जो भी मेहनत कर रहे हैं वो उसी का इनको सिला मिल रहा है। जिला नारवल के चावल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आप ये बताइएगा इस साल की जो फसल है वो कैसी थी? इस साल चावल की फसल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बारिशें जरा कम हुई हैं, उसमें जो हवा चलती थी जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती, वो भी नहीं इस दफा चली। तो जो जिम्मेदार तो बहुत खुश है इस वक्त। आप बताइएगा कि बासमती डीलर की मुश्किलात वो कौन कौन सी? बासमती डीलर की मुश्किलात तो इस वक्त ही उनको रेट करना जो नजर आ रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। वो चावल पिछले साल का राइस मिलों के पास, मुख्तलिफ स्टॉकर्स के पास पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ही उसका को रेट भी नहीं लग रहा। इस दफा तो बिल्कुल ही एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जिम्मेदार इस वक्त बहुत पसमानगी का शिकार है। उसको रेट भी नहीं मिल रहा, जिम्मेदार का कारखानेदार जो फंसे हुए चावल को उनको रेट नहीं मिल रहा। और जिसके हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो बैरून मुल्क मंडियां तलाश करे, उसका बर वक्त अपना चावलों की एक्सपोर्ट ऑर्डर को मिले, वो जिसकी वजह से ये चावल निकले और जिम्मेदार को जरा ना खुशहाल हो। हमारी अपील गवर्नमेंट से यही है कि ये एग्जीबिशन मंडियां तलाश करे बाहर मुल्कों में, जिसकी वजह से फसल जो जाए बाहर और रेट जिम्मेदार को उसका अच्छा मिले। क्या हमारे पास हम इस काबिल हैं जिला नारवल के ये जो सुपर बासमती चावल कि अगर यूरोपीय मंडियों में इसकी एग्जीबिशन हो तो हम वहाँ पे अपना इस ब्रांड को अच्छे से मुतारिफ करवा सकते हैं? क्या हम इस कैपेसिटी में हैं? जी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। हमारे चावल जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसका तो सिर्फ 25% पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है और बाकी 75% तो ऐसा ही कोई एक्सपोर्टर को हो जाता है जो अपने बलबोते पर करते हैं एक्सपोर्ट। मतंजन भी तैयार कर सकते तुसी सारे। इस तो बाद चाइनीज इस्तेमाल राइसां दे विच इस्तेमाल कर सकते हो, मंदी वगैरह तुसी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अफगानी पुलाव इस्तेमाल करना चाहे वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुसी बिरयानी लाना चाहते हो बिरयानी इस्तेमाल करते हो, प्लेन चावल बनाना चाहते हो प्लेन चावल इस्तेमाल कर सकते हो। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिला नारवल के सुपर बासमती चावल जायके और खुशबू में
اپنی مثال آپ ہیں. یہاں کے چاولوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ جب یہ ایک گھر میں بنائے جاتے ہیں تو ان کی خوشبو 7 گھروں میں جاتی ہے. آپ بھی یہاں کے چاول ٹیسٹ کرنا مت بھولیے گا اور اردو پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. اپنے میزبان اسامہ خامس پنہاس کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.